साल 2007 और 2013 में इंटरनेशनल ई कॉमर्स जाइंट अमेज़न और फ्लिपकार्ट इंडिया में एंटर करते हैं। इंडिया में एंटर करने के बाद इन दोनों जाइंट्स का इंडिया में राज चलने लगता है और इनके सामने कोई भी तीसरी कंपनी टिक नहीं पाती। लेकिन फिर 2015 में एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट होता है, मीशो, जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जाइंट 1000-2000 के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। वही एक छोटा सा स्टार्टअप मीशो 100-200 के प्रोडक्ट बेचता है, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। ये दोनों कंपनीज अपने अपने बिजनेस मॉडल को अपनी ही तरह से चलाते हैं। और फिर एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जाइंट इंडिया में लॉस कर रहे हैं और मीशो जैसा छोटा स्टार्टअप प्रॉफिट में है। और सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं बल्कि यूजर बेस, न्यू सेलर, यहाँ तक कि ग्रोथ में मीशो ने इन दोनों जाइंट्स को, जिनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, उनको मीशो ने पीछे छोड़ दिया है। कैसे 100-200 के प्रोडक्ट बेच के मीशो प्रॉफिट में है। E-commerce startup Meesho has posted a profit for the first time ever. It is one of the most downloaded apps in the country, and of course, this is a milestone. We have grown at a very good pace. Our NMV grew by about 44%. Orders grew north of 50%. So we're still growing our base really fast, while we are already the largest in India in terms of orders as well as annual transacting users. 2013 में दो IIT ग्रेजुएट अपना एक नया स्टार्टअप खोलने का सोचते हैं। तो उनका आइडिया ये होता है कि वो एरिया के जितने भी कपड़ों की दुकान होंगे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने कपड़ों को ऑनलाइन बेच सके। वो अपने स्टार्टअप का नाम फैशनीर रखते हैं, फैशन नियर मी, जिसके बाद वो शॉप बाय शॉप जाते हैं, शॉप ओनर से डील करते हैं, उनके सारे अच्छे कपड़ों का फोटो खींचकर अपने ऐप पे अपलोड कर देते हैं, जैसे जोमेटो और स्विगी कोई भी रेस्टोरेंट के साथ करता है। इनका भी सेम ही आइडिया था, लेकिन इनको फैशनीर से कोई सक्सेस नहीं मिला। 2015 में ये अपने ऐप को रीब्रांड करते हैं एज मीशो बाय शोरूम। इनका आइडिया अब भी सेम था कि कोई भी दुकान अपने आप को इनके ऐप पे रजिस्टर कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को मीशो के थ्रू ऑनलाइन बेच सकता है, जहाँ दूसरे फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई कॉमर्स किसी भी सेलर से बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करते थे, जिसके कारण छोटे छोटे दुकानदार अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन अपने सामान को नहीं बेच पा रहे थे। वहीं मीशो इन छोटे शॉप ओनर से 0 कमीशन चार्ज करता है, जिसके कारण मीशो से कई सारे नए नए शॉप ओनर्स जुड़ने लगते हैं। जहाँ फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे बड़े बड़े जाइंट्स टियर 1 सिटी में ध्यान देते, क्योंकि बड़े शहरों में लॉजिस्टिक्स बहुत ही आराम से हो सकती है। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन टाइम कम है, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नॉलेज है, तो इसके कारण इन एप्स को बिजनेस करने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन वही मीशो ने बिल्कुल उल्टा काम किया। मीशो ने ये देखा 90% ऑफ इंडिया टियर 2 और टियर 3 में आते हैं, उनको ब्रांड से मतलब नहीं बल्कि वैल्यू ऑफ मनी चाहिए। और इसी आइडिया पे मीशो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है। अगर हम इन तीनों कंपनीज के एवरेज ऑर्डर वैल्यू कंपेयर करें तो जहां अमेज़न का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1200 रुपए है, फ्लिपकार्ट का 1800 रुपए है, वही मीशो का सिर्फ 269 ही है। फिर भी मीशो पूरी कंट्री में प्रोडक्ट डिलीवर करता है, वो भी बेयरली किसी डिलीवरी चार्ज के, नहीं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट पे तो डिलीवरी फ्री ही होती है। लेकिन ये बहुत शॉकिंग है कि मीशो जैसे ऐप प्रॉफिट में है, क्योंकि मीशो पूरी कंट्री में 200-300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है और फिर भी वो प्रॉफिट में है। ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप जो कि सिर्फ 3-4 किलोमीटर के रेंज में अपने प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, वो भी बेयरली कभी प्रॉफिट कर पाते हैं। मीशो ने ये ऑब्जर्व किया कि 90% इंडियंस को प्रोडक्ट के ब्रांड से कोई मतलब नहीं बल्कि उनको अच्छी और सस्ती चीज चाहिए, और अगर उन्हें सस्ते कपड़े मिल जाए और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ, तो वो 5 से 7 दिन इंतजार करने के लिए तैयार है। और इंडिया में 90% ऑफ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सस्ते और अच्छे तो हैं लेकिन कोई ब्रांड के नहीं है। तो मीशो के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका था, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी डिलीवरी चार्ज। क्योंकि मीशो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 269 का ही है, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 से 1800 तक का है, तो वो अपने 1500 के प्रोडक्ट पे अगर 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मीशो जिसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 260 रुपए का ही है और अगर वो अपने 200 के प्रोडक्ट पे 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा दे तो कोई भी कस्टमर उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा 50 रुपए डिलीवरी चार्ज के कारण। और यही कारण है कि मीशो अपनी डिलीवरी चार्ज को कम करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने लगा और इसके कारण मीशो को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप के पास अपने खुद के वेयर हाउस हैं, जहाँ पे वो बल्क में अपने प्रोडक्ट को स्टोर और मैनेज करते हैं, और फास्ट डिलीवरी के लिए ये कंपनीज प्लेन तक का यूज करती है। लेकिन मीशो जैसी छोटी कंपनी इन बड़ी बड़ी जायंट से कम्पीट नहीं कर सकता था, इसलिए मीशो ने थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप चूज किया। लेकिन इस चीज ने भी मीशो का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। मीशो ने अपनी डिलीवरी पे बहुत ज्यादा काम किया और फिर मीशो के हाथ बहुत ही यूनिक चीज लगी। मीशो ने ये देखा कि इंडिया में 90% ऑफ डिलीवरी अनऑथराइज्ड है, जैसे कि ट्रक वाले, ऑटो वाले, छोटे छोटे डिलीवरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिलीवर तो करते हैं, लेकिन वापस आते टाइम उनका व्हीकल पूरी तरह से खाली होता है। जैसे एक ट्रक वाला अपने ट्रक में सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और अपने सामान को दे देता है, लेकिन वापस आते टाइम उसका ट्रक खाली होता है और मजबूरन वो कुछ कर भी नहीं सकता। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% ऑफ इंडियन ट्रक्स वापस लौटते समय खाली ही होते हैं। अब इस चीज को देखते हुए मीशो ने एक ऐप डेवलप किया, वॉल्मो। वॉल्मो का खुद का कोई वेयर हाउस या फिर कोई ट्रक नहीं, बल्कि वो उन सारे ट्रक वाले को, उन सारी एजेंसी को कांटेक्ट करता है जिनके पास ये खाली वापस
आने वाली प्रॉब्लम है। जैसे उबर का खुद का कोई कार नहीं होता, वो सिर्फ ड्राइवर और कस्टमर को कनेक्ट करता है, वैसे ही वॉल्वो उन सारे ट्रक ड्राइवर से कनेक्ट कर रहा था और उन सारे ट्रक ड्राइवर को ये ऑफर मिल रहा था कि खाली जाने के बजाय उन्हें मीशो का प्रोडक्ट लेके जाना हो, उन्हें रूट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे, लेकिन वो मीशो से बहुत ही कम चार्ज करेंगे। इससे दोनों का फायदा होने लगा। वो ट्रक ड्राइवर जो कि खाली जाता था उसे एक्स्ट्रा मनी मिलने लगी और मीशो को बहुत ही कम डिलीवरी चार्ज मिलने लगा। वॉल्वो पे सारे ट्रक ड्राइवर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देने लगे कि कहां से कहां वो डिलीवर कर रहे हैं और कहां से कहां वो खाली वापस जाएंगे। जो भी ट्रक मीशो की डिलीवरी से मैच हो रहा था, मीशो उनको अपना स्टॉक दे देता था और इस कमाल के आइडिया से मीशो का डिलीवरी चार्ज लगभग बिल्कुल खत्म हो गया। और मीशो की ग्रोथ में उसका डिलीवरी चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीशो की ग्रोथ का एक और मेन कारण है मीशो के चीप प्रोडक्ट। मीशो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट भी देता है तो उसमें भी डिलीवरी फ्री होती है, 7 डेज रिटर्न होता है। जहाँ ये बड़े बड़े ऐप 500,000 की चीज पे भी रिटर्न नहीं लेते, वहाँ पे मीशो 100 रुपए की चीज पे भी रिटर्न लेता है। मीशो के इस फीचर के कारण मीशो ने अपने बहुत सारे यूजर से एक ट्रस्ट बना लिया था और इस ट्रस्ट ने मीशो को ग्रो होने में बहुत हेल्प किया। आज मीशो फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स इन इंडिया बन चुका है। आज मीशो के पास 2 मिलियन से भी ज्यादा सेलर हैं और मीशो 130 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है। मीशो के 65% ऑफ प्रोडक्ट दूसरे ऐप से 20-30% चीपर मिलते हैं। मीशो अपने सेलर से 0% कमीशन चार्ज करता है, वहीं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप 60% कमीशन चार्ज करते हैं। मतलब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सेलर अगर अमेजॉन पे 100 रुपए का कोई सामान बेचते हैं तो उन्हें सिर्फ 40 रुपए मिलेगा, लेकिन वही अगर वो मीशो पे 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो उन्हें लगभग 95 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मीशो अपने सेलर से भी नहीं कमाता, वो डिलीवरी भी फ्री करता है। तो मीशो अर्न कैसे करता है, मीशो प्रॉफिट में कैसे है? तो मीशो अर्न करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट से और इस फीचर को लगभग हर एक ऐप यूज करती है। मीशो अपने फर्स्ट इंटरफेस पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाता है, वो सारे प्रोडक्ट मीशो को पैसा पे करते हैं ताकि यूजर्स का फर्स्ट इंटरेक्शन उनके प्रोडक्ट से हो। अगर मीशो पे कोई आप सर्च करते हैं तो उस कैटेगरी में रैंक करने के लिए भी वो सारे शर्ट ओनर्स मीशो को पैसा पे करते हैं ताकि उनका शर्ट सबसे ऊपर रैंक कर सके। टीयर 2 और टीयर 3 में काम करने के बाद अब मीशो टीयर 1 में फोकस कर रहा है और वहाँ भी मीशो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीशो को देख के अब बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट अब मीशो के मॉडल को कॉपी कर रहे हैं और वो सेम मीशो जैसा ऐप निकाल रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया शॉप्सी, अमेजॉन ने अमेजॉन बाजार और रिलायंस ने जियो मार्ट। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भले ही वर्ल्ड के ई कॉमर्स जाइंट, लेकिन इंडिया जो उनका सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पे वो फेल हो गए और यहाँ पे ये कंपनी इसीलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल। मीशो के लगभग 80% ऑफ प्रोडक्ट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सस्ते होते हैं। अब मीशो का प्रोडक्ट इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि मीशो अपने सेलर से 0% कमीशन चार्ज करता है, वहीं दूसरे ऐप 60% तक कमीशन चार्ज करते हैं। अब किसी सेलर को अपना कोई 100 रुपए का शर्ट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे बेचना, तो वो अपने 100 रुपए के शर्ट को 200 रुपए में बेचेगा क्योंकि उसका 60% तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ले जाएंगे, तो उसके पास सिर्फ 80 रुपए ही बचेगा। लेकिन वही उस शर्ट को मीशो पे सिर्फ 105 रुपए का ही बेचेगा क्योंकि मीशो तो 0% कमीशन चार्ज करता है, तो उसे वहाँ पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। यही कारण है कि कई सारे प्रोडक्ट मीशो पे सस्ते और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे महंगे होते हैं। आज मीशो की टोटल वैल्यूएशन $10 बिलियन है। मीशो पर डे 5 मिलियन से ज्यादा ऑर्डर लेता है। मीशो फ्यूचर में शायद अपने सेलर से 5 से 10% कमीशन चार्ज कर सकता है, जिससे मीशो को एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि इस फील्ड में 2 बड़े जायंट्स हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। व्हाट्सएप और फेसबुक के बिजनेस से इंस्पायर होकर आज मीशो एक यूनिकॉर्न बन चुका है।